नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौर। पेश है 18 अक्टूबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल हमास संघर्ष में गाजा पट्टी के एक अस्पताल पर हमले में मारे गए लोगों के लिए संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गाजा के अल अहली अस्पताल में लोगों की दुखद क्षति से गहरा सदमा लगा। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना मोदी ने की। मोदी ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों के बीच जारी संघर्ष में नागरिकों की हताहत होना गंभीर और निरंतर चिंता का विषय है। इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 46% कर दिया है और इसका सीधा फायदा करीब 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। कर्मचारियों को नवंबर महीने से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी और इसमें जुलाई और अक्टूबर के बीच की अवधि का एरियर भी शामिल होगा। इस फैसले से सरकार पर हर साल 12.857 करोड़ रुपए का भार आएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रेलवे विभाग के 11,07,340 नॉन गजेटेड कर्मचारियों के लिए 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस देने का फैसला भी लिया गया है। इस पर 1,969 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस साल 2010-2011 से दिया जा रहा है। जयपुर की बजाज नगर कॉलोनी में बुधवार सुबह कचरे के ढेर में लाखों रुपए की गड्डियों के रैपर मिले। इतने सारे रैपर और पर्चियां देखकर मौके पर सनसनी फैल गई। प्रदेश में चुनावी माहौल है और ऐसे में मंत्री के घर के पास लाखों रुपए के नोटों के रैपर मिलना चर्चा का विषय बन गया। मॉर्निंग वॉक पर निकले कॉलोनी वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। लाखों रुपए की सूचना पर आसपास से लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। सूचना पाकर बजाज नगर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना किया। पुलिस को मौके पर कई पर्चियां मिली जिनमें कुछ पर एयू स्मॉल बैंक की मोहर लगी थी तो कई पर यूनियन बैंक की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती की याचिका पर वह गुरुवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति BR गवाई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने यह कहते हुए सुनवाई 19 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी थी कि वह संबंधित फाइल का अवलोकन करना चाहती हैं। अभी त्योहार का सीजन चल रहा है। नवरात्र के बाद दशहरा और फिर दीपावली आने वाली है। बाजारों सहित घरों में भी रौनक है। त्योहारी सीजन में बाहर काम कर रहे लोग अपने घरों को जाने के इंतजार में बैठे रहते हैं और प्लानिंग बनाते हैं कि सबसे बेहतर जरिया रेलवे होता है। त्योहार सीजन में उदयपुर की बात तो यहां से चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों की लंबी वेटिंग आ रही है और ऐसे लोग टिकट कंफर्म होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ज्यादा मांग बढ़ने पर रेलवे एक्स्ट्रा कोच या ट्रेन की व्यवस्था करती है। उदयपुर से चलने वाली ट्रेनों की बात करें तो देश के अलग अलग हिस्सों में जाने वाली करीब 25 ट्रेनें चल रही है और इसमें लंबी दूरी वाली और पास वाली दोनों शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री राजस्थान प्रभारी प्रहलाद जोशी आज जोधपुर पहुंचे। वे यहां आयोजित समन्वय बैठक में शामिल होंगे। जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने भाजपा की दूसरी लिस्ट कब आएगी के जवाब में कहा कि कांग्रेस की पहली लिस्ट आने दीजिए, भाजपा की सेकेंड लिस्ट बहुत ही जल्दी आ रही है। प्रहलाद जोशी के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान सह प्रभारी राष्ट्रीय सचिव श्रीमती विजया राहटकर, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी नेता जोधपुर पहुंचे। विधानसभा चुनावों के बीच कृषि जींस की खरीद करने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग से एनओसी मिल गई है। आयोग ने चुनाव आचार संहिता की पालना करते हुए निर्धारित किए समर्थन मूल्य पर खरीफ के फसलों की खरीद करने की अनुमति दी है। तेलंगाना समेत दूसरे राज्यों से इसको लेकर कृषि मंत्रालय के पास पत्र गया था।
जिसे आयोग को भिजवाने के बाद वहां से खरीद की अनुमति मिली है। राजस्थान में भी जल्द ही एजेंसियां खरीफ की फसलें जैसे बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली समेत अन्य फसलों की खरीद शुरू करेगी। इनके लिए केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया है। सरकार इस बार बाजरा 2,500 रुपए, मूंग 8,558, मूंगफली 6,370, मक्का 2,090, तिल 8,665 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी। विधानसभा चुनाव के लिए सीकर जिला प्रशासन द्वारा शहर की मैरिज गार्डन और धर्मशाला को अधिग्रहित करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसके विरोध में आज सीकर में मैरिज गार्डन संचालकों ने जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी को ज्ञापन सौंपा है। सीकर के बद्री विहार मैरिज गार्डन के गोपी शर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनावों को लेकर सीकर जिला प्रशासन कई आवासीय बिल्डिंगों को अधिग्रहित कर रही है। इसी के तहत जिला प्रशासन ने सीकर शहर में संचालित कई मैरिज गार्डन को भी अधिग्रहित करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक शादियों का सीजन रहेगा और इसी दौरान मतदान और मतगणना होगी। शादियों के लिए लोगों ने 6 से 8 महीने पहले ही मैरिज गार्डन बुक करवा लिए थे और अब यदि मैरिज गार्डन अधिग्रहित होते हैं तो उन लोगों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा कि वह शादी कहां करें। राजस्थान में 187 नगर पालिकाओं में निकाली सफाई कर्मचारियों की भर्ती अब अगले साल बनने वाली नई सरकार में ही होगी। मौजूदा कांग्रेस सरकार ने जो भर्ती निकाली थी वो अब चुनाव आचार संहिता के कारण अटक गई है। इस भर्ती के लिए 16 अक्टूबर से आवेदन मांगे जाने थे, लेकिन चुनाव आयोग से कोई अनुमति नहीं मिलने के कारण ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। इसके बाद स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए भर्ती की प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। सरकार ने पहले चरण में 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए जुलाई-अगस्त में आवेदन मांगे थे, लेकिन उस पर विवाद हो गया था और मामला कोर्ट में चला गया था। राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जाट समाज ने राजनीतिक दलों से समाज की भागीदारी बढ़ाने, शिक्षा का विकास, प्रशासनिक सेवाओं में बढ़ोतरी, अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का विस्तार, किसानों की फसल खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने सहित कई मांगे पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की है। ऑल राजस्थान जाट महासभा की ओर से मंगलवार को जयपुर में युवा जाट महापंचायत का आयोजन कर राजनीतिक दलों से यह मांग की गई। राजस्थान में अगले महीने विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बीकानेर के एक व्यक्ति ने लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए नई सोच रखी है। बीकानेर के धर्मेंद्र ने 1,500 गोलगप्पे से यह नई आकृति बनाई है, जिससे लोग मतदान के प्रति जागरूक हो सके। यही नहीं, धर्मेंद्र ने 4 फ्लेवर से बने गोलगप्पों का चुनाव की तारीख, वोटिंग मशीन के साथ मतदान करने का संदेश भी लिखा है। लोग इसकी अनोखी आकृति को देखकर काफी सराहना कर रहे हैं। धर्मेंद्र अग्रवाल ने बताया कि आज के समय में युवा सोशल मीडिया पर फास्ट फूड को अधिक पसंद करते हैं। गोलगप्पे से एक ऐसी नई आकृति बनाई है जिसमें लोगों को मतदान देने का संदेश दे रहे हैं। रोडवेज बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जी हां, यात्रियों को कम किराए और सुगम यात्रा करवाने के उद्देश्य से अब जल्द ही रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल होंगी। चूरू आगार के वित्त प्रबंधक चंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि डिपो में यात्री भार की तुलना में बसों की कम संख्या को देखते हुए सरकार से नई बसों की मांग की गई थी और अब चूरू डिपो को आगामी 3 महीने तक 15 नई बसें मिलेगी। नई बसें मिलने से रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि नई बसों को लेकर टेंडर प्रक्रिया के तहत 1 नवंबर तक टेंडर के लिए आवेदन मांगे गए हैं तथा 2 नवंबर को टेंडर खोले जाएंगे। इसके बाद लगभग 3 महीने बाद डिपो को 15 नई बसें मिल जाएंगी। दशहरा 24 तारीख को है और हर किसी को रावण दहन का इंतजार है। जोधपुर में भी इसकी तैयारियां जोरों से चल रही है। जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में मथुरा से आए 20 कारीगर इन दिनों रावण व उसके परिवार का पुतला तैयार करने में जुटे हुए हैं। इस बार के पुतले की खास बात यह रहेगी कि यह पुतला कोटा में बनने वाले रावण के पुतले के तर्ज पर बनाया जा रहा है।
हर बार रावण के पुतले की बॉडी एक पार्ट में बनती थी और इससे शेप भी बिगड़ता था और चंद सेकंड में धू धू कर रावण जल जाता था और रावण दहन देखने वाले मायूस होते थे। चूरू में 2 दिन पहले हुई बारिश और बादलों की आवाजाही के बीच बुधवार को मौसम का रुख बदला। बुधवार सुबह के साथ हल्का कोहरा छाया जो सर्दी के इस सीजन का पहला कोहरा था। इस दौरान कोहरे की विजिबिलिटी 90 मीटर से कम रही और वहीं सुबह करीब 10 बजे धूप निकल गई, जिससे लोगों को सर्दी का एहसास कम हुआ। कोहरे के कारण सुबह के समय वाहन ड्राइवरों को हेडलाइट जलाकर काम चलाना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार 18 अक्टूबर से राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ में चल रहे मतदान दलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से अनुपस्थित रहने वाले 5 कार्मिकों को जिला निर्वाचन और उप निर्वाचन अधिकारी की ओर से नोटिस जारी की गई है। इसमें एक टीचर को निलंबित भी किया गया है। जिला प्रशासन चुनाव की घोषणा होने के बाद सख्त हो गया है और ऐसे में लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन की ओर से गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल ब्लॉक अकलेरा के शिक्षक राम प्रकाश को मतदान दल प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर मंगलवार देर शाम कार्रवाई करते हुए निलंबित किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।